अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ख़ास बात। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो उन स्टूडेंट के जहनों में आएगा जो लॉ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भी करियर को स्टार्ट करने में जो मुश्किलात पेश आती हैं और डिफरेंट लोग डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं उस टाइम जो है कि आप ऐसे कर लें या आप ये ना पढ़ें, और उससे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लॉ पढ़ें या ना पढ़ें। तो आज हम बात करेंगे लॉ के ऊपर, और आज हमारे साथ बहुत ही काबिल शख्सियत मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर आप उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं, और उनको एज़ाज़ है कि लीगल एजुकेशन के बारे में सबसे पहले उन्होंने बात की। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आशिर तनवीर साहब। ये एडवोकेट होने के साथ साथ एक एंकर पर्सन भी हैं हक न्यूज़ में। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइए हमारे देखने वालों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच रेहान भाई, आपने दावत दी। रेहान भाई, मेरा नाम जैसे आपने बताया आशिर तनवीर है और मैं हक न्यूज़ पर एक लीगल एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। मेरा अपना प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, कोर्ट स्टूडियो के नाम से वो प्रोग्राम मैं होस्ट करता हूँ। अच्छा। उसमें हम डिफरेंट लीगल प्रपोजिशंस को डिस्कस करते हैं। अच्छा। जैसे मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे हमारे माशरे के ऐसे इशूज़ हैं जो जी बहुत जी। छोटे हैं, बहुत पेटी इशूज़ हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़े हैं एज अ लोकल पर्सन। मिसाल के तौर पे अगर हम अपना आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं जी जी। या अपना डोमिसाइल, हर जी जी। नौजवान डोमिसाइल की बात लाजमी करता है। बिल्कुल जॉब के बिल्कुल लिए बिल्कुल डोमिसाइल ज़रूरी है। मस्ट अब है। उस पर कानून साजी हो रही है, लेकिन पहले तक आज तक डोमिसाइल बहुत ज़रूरी है। जरूरी हर है। लड़का जो 10th क्लास से फ्री होता है, मैट्रिक करता है या ओ लेवल्स करके फ्री होता है, तो उसे सबसे पहली कोशिश उसकी यही होती है कि मैं अपना डोमिसाइल डोमेस्टिक बनवा लूँ। बनवा लो। आपसे मैं पूछूं अगर क्रॉस करके कि आपको अपना डोमिसाइल बनवाने में कितना टाइम लगा था? मुझे तो बहुत 20 दिन लगे थे। नहीं, बहुत मुश्किल पेश ठीक है। आती हैं, बिल्कुल हाँ, ऐसी तो इन इश्यूज को एड्रेस है। करने के लिए हमने पाकिस्तान में लीगल एजुकेशन के ऊपर एक प्रोग्राम बनाया, जिस प्रोग्राम को हक न्यूज़ की तवासत से अब हम चला रहे हैं चला रहे और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। उसके साथ साथ मैं क्योंकि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मेरी जो प्रैक्टिस है, जो पूरा दिन है, वो वकालत के सिलसिले में कोर्ट्स में ही गुजरता है। तो मेरा आप कह लें कि पेशा वकालत है। अच्छा। एडवोकेट बाय प्रोफेशन जी जी। एंड एंकर बाय पैशन, पैशन। इसको आप इस तरह कर सकते हैं। लीगल एजुकेशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रेहान भाई, बात यहाँ से शुरू करेंगे कि अल्लामा इकबाल ने आज से तकरीबन 100 साल पहले फरमाया था कि जहाने ताज़ा की अफ़कारे ताज़ा से है नमूद, कि संगो खिश्त से होते नहीं जहाँ पैदा। तो ये वही जहाँ है जिसको हमने अब पैदा करने की कोशिश की है, जो आज से पहले संगो खश्त अच्छा। पैदा नहीं कर सके थे। लीगल एजुकेशन वो सब्जेक्ट है जिसको मालूम होना या जिसकी तैयारी करना हर बच्चे पर, हर पाकिस्तानी बच्चे, बूढ़े, जवान पर उसी तरह फ़र्ज़ है अर्ज है। जिस तरह अपनी बेसिक तालीम को हासिल करना। हम यहाँ एक सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक जी है। जी। हमारे से यही सवाल होता है हमेशा कि एज अ पाकिस्तानी या एज अ नेशन हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे। उसका एक बड़ा सीधा सा जवाब ये है कि हम अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ को नहीं नहीं जानते। जानते। मुझे नहीं पता मैंने गली में कूड़ा कहाँ रखना है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैंने स्ट्रीट लाइट को कब ऑन करना है। कब ऑन करना ये सब लीगैलिटीज़ हैं हमारे माशरे की, जिनका हमें पता होना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। ये बहुत बेसिक सी बात थी, लेकिन उसके अलावा बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं। हम कारोबार करते हैं, हम जॉब करते हैं, इवन हम पढ़ते भी हैं, तब जी भी हमें चीज़ों का नहीं पता होता। लीगल एजुकेशन वही बेसिक एजुकेशन है जो हमारे हर बच्चे को होनी चाहिए। तरबियत का फुकदान क्योंकि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। इंस्टीट्यूट की हम अगर बात करें तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पे तरबियत दी जा रही हो, तालीम तो दी जा रही है हर जगह पे। तो जी लीगल जी। एजुकेशन से हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका ये राइट है, अच्छा। लेकिन उसके बदले में आपने ये ड्यूटी भी परफॉर्म करनी है स्टेट के लिए, ठीक। ठीक है। तो ये लीगल एजुकेशन का खुलासा हो गया। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। मैंने अभी आपसे डोमिसाइल की बात की जी थी, जी। मैं अब इसको थोड़ा सा और बेसिक करता हूँ आईडी कार्ड पे। अच्छा। एक बंदा जो पाकिस्तान का शहरी है और जिसके पास अपना बे फॉर्म नहीं है, बिल्कुल आज के दौर में वो अपना आईडी कार्ड बनवा के नहीं दिखा दे, बनवा सकता, बनवा बहुत ही नहीं मुश्किल सकता, कर दिया, बिल्कुल ठीक ऐसे। है। बे फॉर्म अगर बच्चा 6 या 7 साल का मिसाल के तौर पे, तो वो अपना बे फॉर्म बनवा के दिखा बनवा दे, सकता। उसका वालिद ख्वार हो जाएगा, वो और बे फॉर्म नहीं बनेगा। पहले तो हमें यूनियन काउंसिल का ऑफिस ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल। अगर मिलेगा तो उसके अंदर बंदा नहीं मिलेगा, अगर उसके अंदर बंदा मिलेगा तो वो हमारा काम नहीं करेगा, काम नहीं क्योंकि करेगा। हमारी अपनी गलती है। हमें पता होना चाहिए था कि हमारे घर अगर बच्चा पैदा हुआ है तो हमें 60 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे की उसको रजिस्ट्रेशन करवानी थी, ट्रेनिंग जो हमने करवानी नहीं करवाई। ऐसे क्यों? ही।
लीगल एजुकेशन का फुकदान था, हमें नहीं पता था हमारी हाँ। ड्यूटी है, ठीक है। फिर हम कहते हैं इंग्लैंड, फिर हम कहते हैं अमेरिका, जी जी, लेकिन वहां के शहरी करते क्या क्या है? सबसे ज्यादा टैक्स वो लोग दे रहे वो हैं दे रहे हैं। अपनी स्टेट्स में। आपका एक्सपोजर है बाहर के मुल्कों का, आपको मुझसे बेहतर ये बात पता होगी कि वो कितना टैक्स पे करते हैं टैक्स पे बाहर। करते हैं। यहाँ पे टैक्स की बात करें तो कोई टैक्स नेट में आना ही नहीं चाहता, आता ही नहीं, आने बिल्कुल आना सही ही कह नहीं रहे हैं, चाहता। बिल्कुल सही कह तो रहे लीगल एजुकेशन यही सारी एजुकेशन है, हैं। इसी पे हम काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े से माशरे के अंदर आ जाओ, ये आपका ही माशरा है, आपने इसी माशरे में रहना है। और इसके अलावा अगर आपका कोई मामला हो जाता है, कोई केस लेके आप जी। कोर्ट में जाते हैं, तो आप पैसे देते हैं वकील को, बिल्कुल आप कोर्ट को पैसे नहीं नहीं देते। दे रहे, बिल्कुल। ये सर्विस गवर्नमेंट ने या रियासत ने, स्टेट कह ले, स्टेट ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें Free दी of हुई है। cost दी थी, बिल्कुल। ये सर्विस है जो स्टेट हमें दे रही है, उसने जी। काजी बिठाया हुआ है। हमारे दिमाग में जजिस को लेके बड़े अबहाम है कि वो कितनी मराहत ले रहा है, क्या कुछ कर रहा है, तो बिल्कुल। स्टेट उसे वो दे रही है किस दे- लिए? कि वो हमारे मसाइल को हल करे, बिल्कुल। ठीक है। तो इन चीज़ों का फुकदान होने की वजह से हम कहते हैं स्टेट हमें कुछ दे नहीं रही, हम्म, और हम भी स्टेट को फिर कुछ नहीं कुछ नहीं देते। देते। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें मिलता क्या क्या है, हम्म। उसके बाद हम देने की तरफ भी जाएंगे। लेकिन आशिर भी मसला ये है ना कि अगर कोई केस निकल आता है, हम केस लेके जाते हैं, तो केसेस हमारे चलते भी तो इतने लंबे लंबे हैं। अगर हम उस साइड पे थोड़ा सा आए, तो क्या इसकी रीज़न है कि ये केस एक दायर हो गया है, वो केस चलता रहेगा, बंदा ख़त्म हो जाएगा, केस ख़त्म नहीं होगा। आप तो एक बंदे की बात कर रहे हैं, मैं तो बंदों की बात करूंगा कि बंदे खत्म हो जाते हैं, केस नहीं खत्म होता। अभी पिछले दिनों की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं हुई, मेरा ख्याल 5 या 6 महीने हुए होंगे इस बात को, कि एक बंदे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिला और पता चला उसकी 6 महीने पहले डेथ हो गई थी। गया, बिल्कुल। तो ये देखें, ये सिस्टम की खराबी है। अगेन मैं वापस आ जाऊंगा अपनी पहली बात पे कि हमें नहीं पता था हमने ये केस दायर करना है या नहीं करना। हमने अपनी अना का मसला बना के उस केस को दायर कर तो दिया, ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे इसमें फंसे रहेंगे। अगर हम, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हम 5 या 10 लाख या 5 या 10 हज़ार पहले वक्तों में स्टेप बैक करके अपने आप को मीडिएशन के थ्रू, किसी सुलह सफाई के थ्रू, किसी जिरगे के थ्रू अच्छी बेसिस पे अपनी नाक बचा के, अपनी इज्जत बचा के केस से दूर कर लेते, जी जी, तो आज हम ये ना भुगत रहे होते। देखिए हमारी भी तो ये तो कोई बात ना हुई कि मुझे आपने छींक मारी, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं कोर्ट चला गया, आई विल सी यू इन कोर्ट, या आई विल सू यू इन कोर्ट। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, हमने खुद भी कुछ हल करना है यार। दूसरे ममालिक में इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि वहाँ से हमने सीखना है, हम वहीं से सीखते आए हैं। पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बना, पाकिस्तान ने इंटरनेशनली कुछ देखा था, कुछ लोगों ने कुछ देखा था, उसके बाद ही पाकिस्तान बना था। तो उन्हीं चीज़ों को सीखना पड़ेगा दोबारा से। सिंगापुर, टर्की, मलेशिया, लंदन, मतलब जहाँ, सॉरी, इंग्लैंड, कहीं भी आप चले जाएं, वहाँ पे आजकल एक नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको कहते हैं मीडिएशन। अच्छा जी, उन्होंने अपने मीडिएटर्स बिठा दिए। अच्छा, वो मीडिएटर्स काम कर रहे हैं मीडिएशन पे। आपका क्लैश हो गया किसी के साथ, मिसाल ले लेते हैं कि एक बिजनेस पार्टनर है आपका, उसके साथ आपका क्लैश हो गया। अब आपका बिजनेस था कार्गो का, ठीक है। अब जो जज बैठा हुआ कोर्ट के अंदर, आप उसके पास अपना केस ले जाएंगे पाकिस्तान में, तो उस बेचारे को क्या पता फ्यूल प्राइसेस क्या है। वो मोटरवे पे हम देखते हैं कि वजन करवाना है, उस वजन का क्या मामला है, फ्यूल कितना लगता है, क्या अप्रिसिएशन है, उसको नहीं पता। लेकिन जो उसी फील्ड से रिलेटेड इंसान होगा और जिसने साथ लॉ भी किया होगा, उसको अगर हम मीडिएशन के लिए बिठा लेंगे तो वो बेहतर समझता होगा इन मामलों को। तो इस तरह के लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है। मीडिएशन सेंटर्स का काम पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ क्रेडिट दूंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जस्टिस साहिबान को, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब। वो बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस्लामाबाद कैपिटल और रावलपिंडी में तो बहुत जल्दी ये चीज़ें आपको एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आएंगी। तो हम इस तरह के प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा ताकि स्पीडी जस्टिस हो। कोर्ट में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, सीधी सी बात है, वो हमारे ही हैं। किसी का केस किसी से बड़ा नहीं है जज की नज़र में। जज के पास जब जज कोर्ट में जाके बैठा तो 200 केस लगे हैं। अब जज ने तो नहीं कहा था कि 200 केस लगा दो, वो बेचारा 8 घंटे में 200 केस कैसे सुनेगा? केस तो हमारे ही है ना। तो एक बंदे ने 20-20 केस किए हुए हैं दूसरे बंदे के ऊपर। इस तरह की आपको प्रपोजिशंस भी देखने को आती हैं कि उसने हद के इज्जत का अलग केस किया होगा, डैमेजेस का अलग केस किया होगा, चेक कोई डिसऑनर हुआ उसका अलग केस किया होगा, रिकवरी के लिए उसने अलग केस किया होगा। वो हमारे मसाइल है ना ये। हम अपने मामलात को स्क्वीज करेंगे तो सामने से कुछ श्रिंक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तब तक नहीं ख़त्म होंगी जब तक हम
कानूनी तालीम को अपने अंदर रचा बसा नहीं लेंगे अपनी ड्यूटी समझकर।